जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एचपीएससी की डेली मेंटेनेंस प्रोसीजर को डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके एचपीएससी की लाइफ ड्यूरिंग एनालिसिस भी बेस्ट रहेगी, परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी और उसकी लाइफ भी इंक्रीज होगी। ओवरऑल आपका सिस्टम जो एक लॉन्ग टाइम के लिए एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बेस्ड करती है मेंटेनेंस पे। आपको एचपीएससी को किस एंगल से लेना है, डेली मेंटेनेंस के लिहाज से या वीकली, तो वो आज मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। जो एचपीएलसी यूजर है और इसको लाजमी अपनी बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट बनाएं, जिससे आपके ऑपरेशन बेस्ट रहेगा एचपीएलसी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो एंड तक देखिएगा। वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसको आपको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए अगर आप एचपीएलसी पे काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है वो डेली मेंटेनेंस का, जिसमें पॉइंट कंसिडर है फ्लश द सिस्टम्स। अब फ्लश सिस्टम क्या है? यानी आप अपने सिस्टम को जब भी चलाएं, बिफोर एनालिसिस या आफ्टर एनालिसिस, प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए। आपके पास एक फ्लश सिस्टम प्रोसीजर एग्जिस्ट करता हो, जिससे कि आप अपने सिस्टम को मेंटेनेंस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज एक्यूरेट रख सके। मिसाल के तौर पर, जैसे कि आपके पास वाटर्स का ब्रांड है, उसमें आपके पास एक पर्च का ऑप्शन होता है, ठीक है, और सिस्टम प्रैप का ऑप्शन होता है, और पर्च का ऑप्शन दूसरे सिस्टम में सब में होता है, लेकिन प्रैप का ऑप्शन उसके अंदर होता है, वाटर्स के ब्रांड के अंदर। तो उसमें बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, जब भी एचपीएलसी को स्टार्ट लें तो आप पहले सिस्टम को प्रैप करें थ्रू वाटर, फिर थ्रू प्योर मिथेनॉल, डिपेंड कि आप उस पर सॉल्वेंट क्या चलाते हैं। ये मेंटेनेंस का पार्ट है, ये अपनी रूटीन प्रैक्टिस बनाए। इससे आपके सिस्टम में कहीं ब्लॉकेज नहीं आएगी। प्रॉपर अगर कहीं पे लीकेज आ जाती है जिसका वजह ब्लॉकेज होती है, वो नहीं रहेगी। आपने कहीं पे ट्यूबिंग के एंड से, डिटेक्टर के एंड से, कॉलम के एंड से आपकी परफॉर्मेंस सही रहेगी अगर आप रूटीनली अपने सिस्टम को प्रॉपरली वॉश करते हैं। वॉशिंग इज अ वेरी नेसेसरी पॉइंट। तो आपको इस चीज़ को वेरी केयरफुली देखना होता है। अगर आपने इसमें आप केयरलेसनेस करते हैं कि जो रिक्वायर्ड रिकमेंडेड है कि 2 घंटे वॉशिंग करनी है, आप आधा घंटे करके चले जाते हैं, या प्रॉपर वॉशिंग नेक्स्ट डे भी नहीं कर रहे, कॉलम को प्रॉपर क्लीन नहीं कर रहे, तो इससे आपके सिस्टम में ब्लॉकेज आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। आपकी परफॉर्मेंस, कॉलम की लाइफ, सिस्टम की लाइफ जो 6 महीने चलनी है, वो बहुत दिनों में खराब हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है, डेली मेंटेनेंस में आपको सिस्टम को प्रॉपर फ्लैश सिस्टम करना है लाजमी, बिफोर एंड आफ्टर एनालिसिस। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूज फ्रेश सॉल्वेंट्स ऑलवेज। एचपीएलसी जब भी काम करे, फ्रेश सॉल्वेंट्स यूज करें, सेकंड एचपीएलसी ग्रेड यूज करें। अगर आपको मिथेनॉल यूज करना है, ऐसा आप नहीं करें कि आप AR ग्रेड का मिथेनॉल यूज कर लें। जाहिर है उसकी प्योरिटी लेवल अलग होगी एज कम्पेयर टू एचपीएलसी ग्रेड का जो मिथेनॉल होगा, या एचपीएलसी ग्रेड का एसीटोनाइट्राइल होगा। तो इसलिए इसमें आप बड़ा केयरफुली आपने लेना है। तो हमेशा एचपीएलसी ग्रेड के सॉल्वेंट यूज करने। और दूसरा, अगर जो भी सॉल्वेंट यूज करने फ्रेश हो, मिसाल के तौर पर आप सिस्टम पे वॉशिंग के लिए वाटर लेते हैं, फिल्टर करते हैं, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड रखा करें। मैं हमेशा सॉल्वेंट्स की और मोबाइल फेस की प्रिपरेशंस के लिए रिकमेंडेशन सिर्फ 24 आवर्स देता हूँ। ऑडिटर भी आपसे सवाल करते हैं कि आप इसकी एक्सपायरी कितनी देते हैं। कभी भी मोबाइल फेस के सॉल्वेंट्स की प्रिपरेशंस की 1 मंथ की एक्सपायरी नहीं दिया करें। 24 आवर्स रखें, नेक्स्ट डे उसको फ्रेश बना दे, स्पॉइल कर दे। हो सकता है आपके पास जो मिथेनॉल वॉशिंग बोतल में रखा हो, एचपीएलसी ग्रेड के लिए ना हो, लेकिन वो किसी और पर्पज में आप यूज कर सकते हैं, किसी प्रिपरेशंस में, किसी वॉशिंग में, किसी और टेस्ट में, किसी फिजिकल टेस्ट में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एचपीएलसी पे उसको डिस्ट्रॉय करके दूसरा फ्रेश ले लिया करें। ये द बेस्ट प्रैक्टिस। तो हमेशा याद करें, पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट है कि यूज ऑलवेज फ्रेश सॉल्वेंट्स, स्पेशली एचपीएलसी ग्रेड, जिससे आपके मेंटेनेंस रहेगी, सिस्टम की परफॉर्मेंस एक्यूरेट रहेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, यूज फिल्टर्ड मोबाइल फेस। कभी भी मोबाइल फेस को विदाउट फिल्टर आपने एचपीएलसी पे नहीं लेके जाना, जो बहुत बड़ा करियर होता है कंटेमिनेशन का। मोबाइल फेस और सॉल्वेंट से सारी कंटेमिनेशन आपके सिस्टम में जाती है अगर आपने उसको प्रॉपरली फिल्टर नहीं किया। और फिल्टर के लिए रिकमेंडेशन हमेशा याद रखें, 0.22 का या 0.45 माइक्रोन का फिल्टर पेपर यूज करें, मिली पोर्स के जो आते हैं, यही बेस्ट होता है। अगर 0.22 से कर लेते तो और अच्छी प्रैक्टिस है। तो तीसरा पॉइंट, कभी भी कोई भी सॉल्वेंट, चाहे आपके पास कोई डायलमेंट हो, कोई मिक्सचर हो, कोई रेशो सॉल्वेंट बनाया है जो एचपीएलसी पे आपको रन करना है, या आपको मोबाइल फेस है, या फ्रेश प्योर मिथेनॉल है, या डिस्टिल वाटर है जस्ट, तो आपने कभी भी विदाउट फिल्ट्रेशन उसको लेकर नहीं जाना। फिल्ट्रेशन असेंबली से उसको लाजमी फिल्टर करना है, तब आपने एचपीएलसी पे लेकर जानी, चाहे आपका सैंपल ही क्यों ना हो, आपका स्टैंडर्ड ही क्यों ना हो। विदाउट फिल्टर कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी मूविंग सॉल्वेंट एचपीएलसी पे नहीं जाना चाहिए। ये आपके सिस्टम के, आपके एचपीएलसी की लाइफ को इंक्रीज करेगा। नंबर 4 पॉइंट बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज ऑल सॉल्वेंट्स आफ्टर डिगेसिंग। कोई ऐसा सॉल्वेंट्स, जैसे अभी मैंने पहले जिक्र किया, जितने भी सॉल्वेंट्स है, मिथेनॉल हो गया, प्योर डिस्टिल्ड वाटर हो गया, या 50-50 का रेशियो हो गया मिथेनॉल का, या मोबाइल फेस है, विदाउट डिगेसिंग एचपीएलसी पे नहीं जाना चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस बना रहे कि एचपीएलसी पे कोई भी सॉल्वेंट जाता है,
आफ्टर फिल्ट्रेशन उसको डीगेस कंपलसरी है, क्योंकि सॉल्वेंट्स के थ्रू आपके सिस्टम में एयर जाती है, कंटेमिनेशन जाती है, ब्लॉकेज जाती है। तो जब सिस्टम में एयर जाएगी तो डेफिनेटली सिस्टम को प्रॉब्लम करेगा, आपकी बार बार आपको पर्जिंग करनी पड़ेगी, बार बार एयर रिमूव करनी पड़ेगी, तो आपके सिस्टम में परफॉर्मेंस में फर्क आता है। तो कभी भी आपने विदाउट डीगेस सॉल्वेंट को एचपीएलसी पे नहीं लेके जाना है। एचपीएलसी पे जो भी सॉल्वेंट जाए वो डीगेस्ड हो, या अपनी प्रैक्टिस बना ले आपकी, अगर अपने सिस्टम की लाइफ को बेस्ट करना है। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो नॉर्मली एनालिस्ट मिस्टेक करते हैं कि फ्लो रेट सेटिंग क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको हमेशा अपने जहन में रखना है कि जो सिस्टम पे आप जब भी जाएं, कोई भी न्यू सॉल्वेंट आप सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं, चाहे मिथनॉल हो, वाटर हो, या आपका इवन मोबाइल फेज हो, कभी भी डायरेक्ट जैसे आप सिस्टम को फ्लो रेट देने जा रहे हैं, कभी भी डायरेक्ट 1 ml फ्लो रेट पे सिस्टम को नहीं चलाएंगे। ये अपनी प्रैक्टिस बना लें। लोग क्या करते हैं कि काम का लोड है, एचपीएलसी को वॉशिंग होगी, सैचुरेट हो गया, मोबाइल फेज लगाया और डायरेक्ट फ्लोर 1.0 दे के चले गए और दूसरे कामों में लग जाते हैं। ये चीज रॉन्ग प्रैक्टिस। इस पे सिस्टम पे प्रेशर आता है, बैक प्रेशर हाई हो सकता है, प्लंजर सील्स आपकी रैप्चर्स हो सकती हैं। तो इसीलिए जब भी फ्लो रेट का सेट क्राइटेरिया ये है कि आपने कोई भी सॉल्वेंट एचपीएलसी पे लगाना है, मोबाइल फेज या वाटर, पहले आप ग्रेजुअली उसके फ्लो रेट को आपने इंक्रीज करना है। ये हमेशा अपनी प्रैक्टिस बना लें। आपने लेट सपोज भी मिथनॉल लगाया और आप उसका फ्लो रेट जो है इनिशियली 0.5 पे चलाएं या 0.3 पे चला लें, फिर 10 से 15 मिनट बाद थोड़ा सिस्टम स्टेबल हो जाए, उसको फिर आप 0.8 या 1 ml पे ले आए। ग्रेजुअली फ्लो रेट इंक्रीज करने का क्राइटेरिया अपनी प्रैक्टिस बना लें। अगर आप डायरेक्ट पहले फ्लो रेट पे चला देते हैं तो दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस, आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है, सिस्टम में इफेक्ट आ सकता है। तो इस फ्लो रेट सेट का जो क्राइटेरिया यही है कि आपने फ्लो रेट को ग्रेजुअली बढ़ाना है, इससे आपकी सिस्टम की मेंटेनेंस रहेगी, सिस्टम की लाइफ इंक्रीज होगी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 6, चेक वॉल्स का, फ्रिट्स का, कंटेमिनेशन का। आपका जो पंप का एरिया होता है एचपीएलसी के अंदर, उसको जो आप लाइट को ओपन करते हैं, नीचे वहां पे आपके चेक वॉल्स लगे होते हैं, उनको हमेशा चेक किया अगर उनके पास कोई बफर सॉल्ट ऊपर स्टिकी हो रहा है या कोई और सॉल्वेंट स्टिकी हो रहा है, इट मीन्स कि आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे, उसमें ब्लॉकेज आ चुकी है, फ्रिट्स ब्लैक हो चुकी है, कंटेमिनेशन जाके वहां पे ब्लॉकेज आ चुकी है जो आपके सील्स और प्लंजर को इफेक्ट करेगी। इसीलिए चेक वॉल्स को हमेशा चेक करते रहा करें 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आफ्टर 1 वीक, कि उस पर कोई ऊपर कोई ब्लॉकेज या सॉल्ट्स सेडिमेंटेशन तो नहीं हुआ। अगर वो है तो उसको आप फौरन रिमूव करें, अपने फ्रिट्स को चेक करवाएं, उसको रिमूव करें, ये चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी। इससे आपके सिस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कंटेमिनेशन जाके ब्लॉकेज आती है। तो चेक वॉल्स को आपने और फ्रिट्स को, कंटेमिनेशन को लाजमी चेक करना है वीकली या 3 डेज पास या आफ्टर एनालिसिस आप चेक कर लिया करें कि उससे वहाँ पे कोई सेडिमेंटेशन तो नहीं हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, नंबर 7, कॉलम मेंटेनेंस, प्रॉपर क्लीनिंग जिसको हम कहते हैं। इसको मैं 3 एंगल से आपको बताऊंगा। जो कॉलम मेंटेनेंस है, ये अगर आपके पास प्रॉपर नहीं है तो आपकी एनालिसिस ही इफेक्ट करती है। ये बहुत सोर्स है आपकी एनालिसिस का, इसको हम हार्ट ऑफ एचपीएलसी कहते हैं। आपकी पूरी सेपरेशन एक कॉलम के अंदर हो रही होती है, हमेशा याद रखिए, जिसके अंदर प्रोपेलिंग, ड्रैगिंग फोर्स होती है और आपकी पीक शेप, टेलिंग सारे डिपेंड करते हैं आपकी कॉलम की परफॉर्मेंस पे, ठीक है, और आपकी सॉल्वेंट सेकंड ऑर्डर पे। कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत मैटर है, तो आपको कॉलम मेंटेनेंस लाजमी रखनी, जिसमें आपने चेक करना है थ्योरेटिकल प्लेट्स। पहला पॉइंट, आपके पास अगर लेबोरेटरी में थ्योरेटिकल प्लेट्स चेक का क्राइटेरिया नहीं है, इट मींस कि आपकी प्रैक्टिस वीक है एचपीएलसी के ऊपर। एचपीएलसी पे जब भी वर्क करें, अपने पास थ्योरेटिकल प्लेट्स का क्राइटेरिया सेट करें, एक एसओपी में रिटर्न हो आपके पास कि हम इस बेस पे अपने कॉलम को ऑब्सोलीट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कहा क्या, जो इनिशियल न्यू कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स आपके पास आई 2000, तो आपके एसओपी में डिफाइन है, सेट है कि आफ्टर 25% ऑफ द इनिशियल या आफ्टर 50% ऑफ द इनिशियल जब थ्योरेटिकल प्लेट्स शो होंगी तो इस कॉलम को हम ऑब्सोलीट कर देंगे, चाहे वो परफॉर्मेंस जैसी भी दे रहा हो। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इस मीन्स आपके एचपीएलसी पे आपकी प्रैक्टिस वीक है। तो ये अपनी आप प्रैक्टिस बना लें। इससे क्या होता है कि आपकी एक तो एनालिसिस हमेशा एक्यूरेट वे में जाएगी और आपका कॉलम ओवरलोड हो गए सिस्टम को प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि आपका कॉलम एक खास लेवल पे आके आप उसको पहले ऑब्सोलीट कर देते हैं, जिससे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। तो इसीलिए थ्योरेटिकल प्लेट का सेट क्राइटेरिया आपके पास लाजमी होना चाहिए। पहला पॉइंट बता रहा हूं अंडर कॉलम मेंटेनेंस पे। इसमें दूसरा पॉइंट एक और चीज है, स्टोरेज सॉल्वेंट। कॉलम को हमेशा स्टोरेज सॉल्वेंट को बहुत केयर किया करें। कभी भी ऐसा नहीं हो कि ऐसा स्टोरेज सॉल्वेंट आप सिलेक्ट कर लें जिसमें कॉलम में कंटामिनेशन और फंगल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाए। अगर आप कॉलम को 24 आवर्स से लेट
स्टोर कर रहे हैं तो मस्ट बी स्टोर्ड एज पर उसकी जो रिकमेंडेशन है कॉलम की तरफ से जो आई है, उसका स्टोरेज सॉल्वेंट क्या है वो, या 50% मिथेनॉल या प्योर मिथेनॉल, हमेशा उसमें कॉलम को स्टोर किया करें। इससे आपकी कंटामिनेशन और दूसरा कॉलम में फंगल ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, आपका कॉलम की लाइफ बेहतर रहती है। कॉलम मेंटेनेंस पे दूसरा पॉइंट है स्टोरेज सॉल्वेंट का, जो आपने मोस्ट केयरफुली चेक करना होता है। तीसरा ऑब्सोल्यूट क्राइटेरिया जो मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि एक खास टाइम के बाद अपने इस कॉलम को आपको ऑब्सोल्यूट कर देना। अगर आपके पास एसओपी में सेट क्राइटेरिया नहीं है तो आपकी प्रैक्टिसेस वीक काउंट होगी। अच्छा, नंबर 1 पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग इसको भी केयर नहीं करते, वो है प्रॉप फिल्टर मेंटेनेंस इन बॉटल जो आपके पास होती है। सही है, जो आपके पास मोबाइल फेस की बॉटल है उसके अंदर आपका जो प्रॉप फिल्टर जिसको कहते हैं उसको लाजमी चेक किया करें। अक्सर लोग क्या करते हैं उसके बगैर ही एसपीएलसी एनालिसिस कर रहे होते हैं और बेतहाशा कंटामिनेशन सिस्टम में जा रही होती है। सिस्टम की लाइफ वैसी डिक्रीज, ब्लॉकेज डिटेक्टर के एंड तक भी जा सकती है, कॉलम में तो आ ही रही है, किसी और एंड से भी इंटरनली ब्लॉकेज आपकी हो जाएगी, वो लीकेज के चांसेस बढ़ेंगे जब ब्लॉकेज आती है। तो आपने सिस्टम मोबाइल फेस की जो फिल्टर बोतल होती है उसके अंदर प्रॉप फिल्टर लगा होता है, उसको आपने वीकली या 2 दिन बाद निकाल के सोनिकेट करके वॉश किया करें। ये अपनी प्रैक्टिस लाजमी बनाएं और इसके लिए अच्छा क्राइटेरिया ये होता है उस प्रॉप फिल्टर को आप लें, निकाले और ट्यूबिंग में से निकाल के किसी 50 ml के बीकर में लेकर उस पर प्योर डिस्टिल वाटर रखें और उसको आधे घंटे के लिए सोनिकेट करें। मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो हम इंडस्ट्री में डिफरेंट लोग करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। प्योर डिस्टिल वाटर के अंदर उस पॉप फिल्टर को डाल के सोनिकेट करें 30 मिनट्स तक, फिर वो वाटर डिस्ट्रॉय कर दें और उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद उस पर प्योर मिथेनॉल है एचपीएलसी ग्रेड का, और फिर उसको 30 मिनट्स तक उसके अंदर सोनिकेट करें और फिल्टर को वॉश करके ड्राई करके दोबारा बॉटल में लगा दें। इससे कॉल उस फिल्टर के अंदर जो ब्लॉकेज है, कोई कंटामिनेशन जिससे सिस्टम का प्रेशर हाई हो सकता है, वो आपकी रिमूव हो जाती है, आपका प्रॉप फिल्टर अप टू डेट हो जाता है। ये प्रैक्टिस आपने लाजमी रखनी, पार्ट है एचपीएलसी की मेंटेनेंस के अंदर। तो आज वीडियो फोकस ये है कि एचपीएलसी को आपने कैसे मेंटेनेंस रखना है, मेंटेन रखना, उसका प्रोसीजर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, एक 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नेवर यूज सॉल्वेंट्स विदाउट प्रॉप फिल्टर। जो मैंने अभी ऊपर जिक्र कर दिया, अगर प्रॉप फिल्टर नहीं लगा हुआ तो आपने सॉल्वेंट्स को एचपीएलसी की किसी कोई भी सॉल्वेंट, वाटर हो मिथेनॉल हो, आपने यूज नहीं कर रहे हैं, कंटामिनेशन बहुत ज्यादा जाएगी, एयर भी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि उससे बबल चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जब भी आपने मोबाइल फेस की बोतल यूज करनी है, कोई भी सॉल्वेंट यूज करना है एचपीएलसी का रेट का, उसके अंदर प्रॉप फिल्टर होना मस्ट है। अगर वो नहीं है तो आप एचपीएलसी को यूज नहीं करेंगे, इससे आपके कॉलम पे इफेक्ट करेगा, सिस्टम पे इफेक्ट होगा और कंटामिनेशन ज्यादा से ज्यादा जाएगी और सिस्टम में ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ते हैं। अच्छा, नंबर 10 पॉइंट एक और बता रहा हूं, वैसे तो बेताशा पॉइंट थे लेकिन मैंने ये सिलेक्टेड किया आपको बताया। नेवर यूज एनी हैजी सॉल्वेंट्स इन एचपीएलसी। एचपीएलसी के अंदर कोई हैजी सॉल्वेंट्स कभी भी आपने इनपुट नहीं करना है, इंजेक्ट नहीं करना है इन सेंस ऑफ स्टैंडर्ड, सैंपल, मोबाइल फेस एंड सो ऑन। जो भी सॉल्वेंट आप लेते हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड बनाया है, अगर आपने सैंपल बनाया है और या आपको मोबाइल फेस यूज कर रहे हैं या कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, फंगल है, कोई भी उस पर कोई हैजीनेसनेस नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई हैजी सॉल्वेंट एचपीएलसी पे आप नहीं लेके जाएंगे। समटाइम ऐसा होता है कि आप सैंपल बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, टैबलेट का, कैप्सूल का, सिरप का, वो हैजी होता है, लेकिन उसको आप 4.5 से 0.45 से या 0.22 से फिल्टर करते हैं तो वो बिल्कुल कलरलेस क्लियर हो जाता है। जब तक आपका सॉल्वेंट क्लियर नहीं है, चाहे ऑइंटमेंट हो, क्रीम हो, आप उसको एचपीएलसी पे नहीं लेके जाएंगे। आपकी मेथोडोलॉजी, आपकी प्रोसीजर ऐसा हो कि आपका सॉल्वेंट आफ्टर फिल्ट्रेशन बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, स्टैंडर्ड सैंपल्स या कोई मोबाइल फेस है वही सॉल्वेंट है। अगर वो हैजी है तो एचपीएलसी पे नहीं जाएगा। अगर हैजी लेके जाएंगे तो एचपीएलसी में कंटामिनेशन बेताशा जाएंगी, ब्लॉकेज आएगी, सिस्टम का प्रेशर शूट कर सकता है, सिस्टम के सील्स प्लंजर्स प्रॉब्लम कर सकता है। जितनी कंटामिनेशन सिस्टम में जाती है आपके कॉलम की लाइफ डिक्रीज होगी, आपके सिस्टम की ट्यूबिंग खराब हो गया, इससे डिटेक्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए कोई भी सॉल्वेंट आपने ऐसा यूज नहीं करना जो हैजी हो। तो बिल्कुल नीट एंड क्लियर आपका सॉल्वेंट एचपीएलसी पे जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम की एचपीएलसी की मेंटेनेंस उन लोगों के लिए जो रूटीन में एचपीएलसी चलाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आदमी लाजमी केयर करना है। जब भी एचपीएलसी वर्क करें तो एचपीएलसी की मेंटेनेंस के इस प्रोसीजर को अपने जहन में रखा करें, तो आपके एचपीएलसी की, आपके कॉलम की, आपके एनालिसिस की लाइफ बेस्ट रहेगी, परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट रहेगी। और भी किसी के जहन में कोई क्यूरीज हो, ओपनली पूछे, मैं उस पर अगेन कोई वीडियो डाल दूंगा। तो वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस अब तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।